नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एमआईएस की दूसरी क्लास है जिसमें कि हम आज रिपोर्ट और डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे कि रिपोर्ट क्या होती है और क्या डैशबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस बार मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको जो भी सुटेबल लैंग्वेज लगती है आप उसमें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। फिलहाल मैं ये क्लासेस हिंदी में ले रहा हूँ, तो मैं इस बार हिंदी में ही आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, चलिए रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि दस्तावेज के हिसाब से रिपोर्ट एक व्यवस्थित दस्तावेज होता है जिसमें जानकारी को स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसे किसी स्थिति का विश्लेषण करने, निष्कर्ष बताने या सुझाव देने के लिए लिखा जाता है। रिपोर्ट का उपयोग स्कूलों, व्यवसाय संगठनों में परिणाम, प्रगति या शोध को साझा करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात यह कि रिपोर्ट क्या होती है, एक रिटर्न दस्तावेज होता है जिसमें कि हम किसी भी फील्ड की, जिस फील्ड में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके किसी भी मैनेजमेंट को दिखाना है, उसको हम दिखाने के लिए जिस दस्तावेजों का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे है कुछ रिपोर्ट की विशेषताएं कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें प्रमुख रूप से होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा रिपोर्ट में एक शीर्षक और परिचय होता है रिपोर्ट का। ठीक है, उसमें ये दिखाया जाता है कि उसमें हेडिंग्स क्या हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, यानी कि उसके शीर्षक और उपशीर्षक के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके फैक्ट, तथ्य, डेटा, उसके आंकड़े या एनालिसिस करके हम, यानी कि उसकी विश्लेषण करके हम उसको दिखाते हैं, जिससे कि ये सारी की सारी जानकारी हमारे मैनेजमेंट को मिल सके। और लास्ट में हम निष्कर्ष या सुझाव देते हैं। ठीक है, निष्कर्ष जो भी निकलता है हम सुझाव दे सकते हैं, हम सजेशन कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के आंकड़े के बेस पे हम जो भी मैनेजमेंट को अपना कमेंट देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से हमारे पास रिपोर्ट दो प्रकार की होती हैं। एक रिपोर्ट सूचनात्मक यानी कि इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, दूसरी एनालिटिकल रिपोर्ट यानी कि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। सूचनात्मक रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो सिर्फ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, उसमें किसी प्रकार का विश्लेषण या एनालिसिस नहीं किया जाता है। जबकि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में तथ्यों के साथ साथ, यानी कि जो सूचनात्मक रिपोर्ट होती है वो तो होती ही है, साथ में उसमें हम क्या भी देते हैं, उसमें सुझाव और उसको एनालिसिस करके उसको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज किया कि आप किसी भी एक कंपनी में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तो हमारी कंपनी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जवाब दे दिया कि हमारे पास 50 लोग हैं जो कि हमारी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये एक सूचना हो गई। ठीक है, आपने एक काउंट बता दिया, नंबर्स दे दिया, ये एक सूचना होगी कि मेरे पास 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मुझे एक सामान्य सी जानकारी मिल गई। इस प्रकार की जानकारी को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। पर वहीं यदि वो आपसे ये पूछते हैं कि हमारे पास जो 50 लोग हैं वो उन लोगों के काम करने का तरीका कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम करके जो कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अगर वही चीज अगर वो जानना चाहते हैं तो फिर ये रिपोर्ट सूचना के साथ साथ एनालिटिकल रिपोर्ट भी बन जाएगी, क्योंकि फिर वहां पे आपको इंडिविजुअल यूजर का, यानी कि जो भी आपके 50 मेंबर्स हैं आपकी कंपनी या फैक्ट्री में, उन सभी के बारे में आप उनको एनालिसिस करके बताओगे कि कौन सा यूजर किस तरीके से काम करता है, कि वो अच्छा काम करता है या नहीं करता है, या उसके काम करने में क्या विशेषता है, या उसके काम करने में क्या कमियां हैं। तो ये सारी जानकारी हम किसके माध्यम से देंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट्स के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से दो रिपोर्ट हमारे पास होती हैं, एक सामान्य इन्फॉर्मेशन जिसमें हम किसी को कोई नॉर्मल आंकड़े की जानकारी दे रहे होते हैं, दूसरी हमारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यानी कि जिसमें हम उसकी एनालिसिस करके रिपोर्ट को जानकारी दे रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स के हैं जो कि हमने एक टेबल के रूप में व्यवस्थित किया है कि रिपोर्ट्स हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है जो कि सूचनात्मक रिपोर्ट होती है, सामने उसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट्स है, ठीक है, जिसमें हम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके भी डिस्क्रिप्शन और लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट होती है जिसको हम औपचारिक रिपोर्ट बोलते हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है जिसको अनौपचारिक रिपोर्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसे हम वित्तीय रिपोर्ट बोलते हैं, रिसर्च रिपोर्ट होती है, शोध रिपोर्ट बोलते हैं हिंदी में, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है यानी प्रगति रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, मार्केटिंग या सेल्स रिपोर्ट।
इस प्रकार की कई रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट्स के अलावा भी और भी कई प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो भी MIS की जो भाई आगे की क्लासेस होंगी, उनमें हम उनको बनाना सीखेंगे और उनके तथ्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, हर रिपोर्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पूरा टेबल्स पढ़नी हो तो आप अपने वीडियो को पॉज करके इस टेबल को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है, कि डैशबोर्ड क्या होता है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करते हैं, अभी तक हम रिपोर्ट में क्या दिखा रहे थे, आंकड़े दिखाते थे और एनालिसिस करके जानकारी दे देते थे कि ये हमारे पास रिपोर्ट है और ये हमारे आंकड़े हैं, इनके हिसाब से हम आपकी जानकारी दे रहे हैं। बट डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड के अनुसार अगर हम उसकी परिभाषा पे जाते हैं तो लिखा हुआ है डैशबोर्ड में, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड एक ऐसा विजुअल टूल है जो रिपोर्ट, आंकड़े, विश्लेषण को एक ही स्क्रीन पर ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बनाई है, कोई भी डेटा तैयार किया है, तो उसका क्या करेगा, एक ग्राफिकल व्यू बना करके दिखा देगा। और सिर्फ एक सिंगल पेज पे, यानी कि जितनी भी पूरी रिपोर्ट्स के जितने भी आंकड़े हैं, जो भी आपको एनालिसिस किया हुआ है, उसको किसी एक जगह पर ला करके उसको दिखाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य यानी कि इसका पर्पज क्या होता है, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट होते हैं, अगर हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम हायर मैनेजमेंट में नहीं, हम ना खुद का भी काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बस हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जो भी हमारा ग्राफिकल व्यू होता है, हम उसमें दिए गए एनालिसिस के बेस पे पता लगा लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर ऑलरेडी हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, एक लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। और उस डैशबोर्ड का पर्पस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सारी जानकारी है उसको एक जगह विजुलाइज करना, दिखाना, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, सेल्स ऑफ जनवरी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एयर कंडीशन, प्राइस, यूनिट और टोटल। तो ये क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। हम किसी भी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन के रूप में दे रहे हैं, ये एक एग्जांपल है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास तमाम ग्राफिकल चीजें दिखाई देती हैं, डिजिटल रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो एक्सेल का व्यू आपको दिखा रहा है टेबल के रूप में, वो हमारी क्या होगी, रिपोर्ट्स होगी। जबकि जो नीचे आपको ग्राफिकल व्यू दिख रहा है, जिसमें आपको कई चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, आपको पाई चार्ट्स के रूप में दिख रहा है, आपको कॉलम चार्ट्स के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें देख सकते हैं, इसमें की इनसाइट, CPM बाय मंथ, ठीक है, की एनालिटिक्स डेटा, इस प्रकार के हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आई हुई है। और इसमें क्या हुई है, ये सारी सारी जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ये हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स बनी है, उन सभी रिपोर्ट्स को एक जगह समराइज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की जो कि सेल्स ऑफ जनवरी लिखा हुआ है, इस प्रकार की कई रिपोर्ट्स बनती हैं। उन रिपोर्ट्स को समराइज करके जो डेटा बनता है, जो ग्राफिकल व्यू बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डैशबोर्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड के बारे में समझे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।